हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एब्डोमेन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लंबर वर्टिब्री। तो हमने एब्डोमिनल स्केलेटन पढ़ा था कि उसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं। तो उसमें हमारे पास लंबर वर्टिब्रा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। द एनाटमी ऑफ द लंबर वर्टिब्रा इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन चैप्टर 2। जो हमारे पास एनाटमी है लंबर वर्टिब्रा की, वो डिटेल में डिस्क्राइब की गई है चैप्टर 2 के अंदर। तो जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो मैं आपको लंबर वर्टिब्रा उसमें ज़्यादा बताऊंगी। इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी मैं बताऊंगी आपको। द बॉडी ऑफ ईच वर्टिब्रा फिगर 6.2 इज मैसिव एंड किडनी शेप एंड बेयर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बॉडी वेट। तो हमारे पास जितने भी लंबर वर्टिब्रा होते हैं उनकी जो हमारे पास बॉडी होती है वो मैसिव होती है, वो बहुत भारी होती है और किडनी शेप्ड होती है। और लंबर वर्टिब्रा हमारे पास ग्रेटर पार्ट ऑफ बॉडी वेट को बेयर करते हैं। मैं आपको फिगर 6.2 दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 6.2 है। ये हमारे पास फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा की डायग्राम है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये हमारे पास इसकी बॉडी है, ये हमारे पास किडनी शेप्ड होती है और बहुत मैसिव होती है। इसके बाद ये हमारे पास पेडिकल है और इसके बाद ये हमारे पास दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं और ये हमारे पास वर्टिब्रल फोरामेना है। और इसके बाद ये दो हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं और ये हमारे पास दो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हैं और ये हमारे पास लेमिना है और फिर ये हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है। तो ये सारे हमारे पास फीचर्स होते हैं फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा के। द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा आर्टिकुलेट्स विद द बेस ऑफ द सेक्रम एट द लंबोसेक्रल जॉइंट। तो जो हमारे पास फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा अभी हमने डायग्राम में जो देखा वो हमारे पास आर्टिकुलेट करता है सेक्रम के बेस के साथ और हमारे पास एक जॉइंट बनाता है जिसका नाम है लंबोसेक्रल जॉइंट। तो मैं आपको ये लंबोसेक्रल जॉइंट दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास लंबोसेक्रल जॉइंट है। ये हमारे पास बेस होता है सेक्रम का। तो ये हमारे पास फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा है जो बेस ऑफ द सेक्रम के साथ जॉइंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं लंबोसेक्रल जॉइंट। The transverse processes are long and slender and provide sites for attachment for several abdominal wall muscles। तो जो हमने अभी डायग्राम में ट्रांसवर्स प्रोसेसेस देखी थी वो हमारे पास लॉन्ग होती हैं और सिलेंडर शेप्ड होती हैं। ये हमारे पास साइट्स प्रोवाइड करती हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ सेवरल एब्डोमिनल वॉल मसल्स। इन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पे हमारे पास एब्डोमिनल वॉल के मसल्स अटैच होते हैं। द इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स इन द लंबर रीजन आर थिकर देन इन द अदर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारे पास कहाँ पे होती हैं, मैं आपको फिगर 6.3 दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास फिगर 6.3 है। ये हमारे पास लंबर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम शोइंग इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड लिगामेंट्स। ये देखें, इसमें हमारे पास लंबर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम दिखाया गया है जिसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं। तो ये देखें, हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं, इनके बीच में ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं सारी। तो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जैसे हमारे पास थोरेसिक रीजन होता है, लंबर रीजन होता है, सर्वाइकल रीजन होता है। तो सब में इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं, लेकिन जो हमारे पास लंबर रीजन की इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं वो ज़्यादा थिकर होती हैं दूसरे रीजन्स के मुकाबले में। दे आर वेज शेप्ड एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल पोस्टीरियर कॉन्केविटी लॉर्डोसिस इन द कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन द लंबर रीजन। तो जो हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं लंबर रीजन की वो वेज शेप्ड होती हैं और ये हमारे पास नॉर्मल पोस्टीरियर कॉन्केविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसको हम लॉर्डोसिस भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास लंबर रीजन के वर्टिब्रल कॉलम के कर्वेचर में होती है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।